गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली क्लास में ग्रुप जी के एक कॉम्प्लेक्स एच के बारे में पढ़ा था कि हम कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो और कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ये भी हमने हमारी पिछली क्लास में सीखा था। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जी एक ग्रुप है ना, और एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का। तो अगर फॉर ऑल वैल्यूज है ना, ऑल वैल्यूज ए एंड बी अगर एच में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू एच, implies A binary operation B also belongs to H। तो हम H को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और G हमारा एक ग्रुप है। आज हम इसी के बारे में कुछ और फर्दर थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स का प्रतिलोम किसे कहते हैं उसके बारे में। तो आप ये ध्यान रखिए क्योंकि अगली थ्योरम्स में हमें ये बहुत चीजें काम आने वाली है। कॉम्प्लेक्स का इनवर्स। तो हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का प्रतिलोम। कॉम्प्लेक्स का प्रतिलोम। तो कॉम्प्लेक्स का प्रतिलोम जो है, अगर H हमारा कॉम्प्लेक्स है तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो हम H इनवर्स से डिनोट करेंगे। तो H इनवर्स एक्चुअल में क्या है, तो H इनवर्स इज नथिंग बट द इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H, है ना। तो H इनवर्स सच दैट H बिलोंग्स टू H, ये हमारा कॉम्प्लेक्स का इनवर्स कहलाता है। अब हम इसके रिलेटेड एक थ्योरम्स को पढ़ेंगे। तो अब हम थ्योरम, पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए थ्योरम्स। मैं रेड कलर का ही यूज करता हूं थ्योरम्स के लिए, है ना। तो थ्योरम ये है कि लेट एच एंड के आर टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जी। ये जी के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। देन हमें क्या शो करना है ना, देन एच के इनवर्स इक्वल टू के एच इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स। आई थिंक हिंदी में भी समझ में आ ही गया होगा कि एच और के जी के दो कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो अब हम थ्योरम को स्टार्ट प्रूव करते हैं। अब ध्यान रखिए सेट थ्योरी में हमें पता है कि यदि हमें दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है तो यदि हम उन्हें एक दूसरे का उपसमुच्चय बता दें, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ये हमारा ग्रुप थ्योरी कहती है, सेट थ्योरी कहती है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि लेट जी, है ना, बाइनरी ऑपरेशन भी ले लेते हैं हम, है ना, स्टार भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेट जी स्टार, है ना, हमने यहाँ पे ये डॉट में लिखा हुआ तो मैं भी डॉट में ही कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन न रहे, है ना। ये तो ऐसे हम डॉट ही कर लेते हैं। लेट जी is a group and capital H, comma K are
टू कॉम्प्लेक्सेस, है ना? तो हम अब देखें, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो पहले हम इसमें कोई एक मेंबर लेते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, पहले तो लेते हैं लेट एच बिलोंग्स टू, let H belongs to H, K belongs to K, then it implies that HK belongs to HK। कॉम्प्लेक्स का जो गुणा होता है कल हमने पढ़ा, उसके आधार पर हम ये लिख रहे हैं, है ना? अब हम इसी को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, लेट, है ना, X इक्वल टू H के इनवर्स, हम ये मान लेते हैं कि लेट X इज इक्वल टू क्या है, H के इनवर्स। अब आप देखें H किस में है, H में, K किस में है, K में। तो इनवर्स की भी डेफिनेशन हमने देखी, H इनवर्स किस में आएगा, H इनवर्स में आएगा। तो हम X इज इक्वल टू मान रहे हैं X इज इक्वल टू H के का पूरा कंप्लीट इनवर्स। अब H के कहाँ पर है, अब देखो H बिलोंग्स टू H इज सबसेट ऑफ G और K बिलोंग्स टू कैपिटल K, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बिलोंग्स टू G, दिस इम्प्लाइज क्या कि एच के, है ना, किसको बिलोंग करेगा, G को करेगा, और G में H के इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K इनवर्स H इनवर्स होता है। तो यहाँ हमारा जो X है ये किसके बराबर आ जाएगा, K इनवर्स और H इनवर्स। अब आप देखो कि K इनवर्स किस में है, कैपिटल K इनवर्स में, H इनवर्स किस में, कैपिटल K इनवर्स में है। तो इसका मतलब है कि ये किसका मेंबर हो गया, तो ये मेंबर हो गया आपका कैपिटल K इनवर्स और H इनवर्स का। तो अब आप देखो हमारा जो HK जो था, है ना, वो आपका यहाँ इसमें था, ठीक है। अब आप देखो HK इनवर्स, है ना, तो HK इनवर्स किस में आएगा आपका, HK के इनवर्स में आएगा, है ना। ये जो है ये एक्चुअल में आपका क्या है, HK इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, HK के इनवर्स में। और यहाँ से आपका HK इनवर्स हो गया। अब आप देखो X जो इसमें था वो आपने इसमें बता दिया, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि HK का इनवर्स जो है वो सबसेट है, इसका सबसेट है K इनवर्स H इनवर्स का। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, है ना। अब हम इसके अपोजिटली स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम एक नया मेंबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू K इनवर्स H इनवर्स, है ना। तो अगर y इसमें बिलोंग कर रहा है तो देन y किस फॉर्म का होगा, है ना, तो देन y इक्वल टू इस फॉर्मेट्स का होगा आपका, K इनवर्स H इनवर्स फॉर्मेट्स का होगा। और इसमें आप देखिए कि K इनवर्स और H इनवर्स है, तो यहाँ पर आप देखिए कि K जो होगा वो किस में होगा, K में, और H जो होगा वो किस में होगा, H में। तभी तो आपका K इनवर्स किस में आएगा, K इनवर्स में, और H इनवर्स आपका किस में आएगा, H इनवर्स में। तो हमने y इक्वल टू y कंसीडर किया, और y क्या है हमारा, K इनवर्स H इनवर्स है ना। तो अब y इज इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स। अब आप देखो K और H जो है वो G के सबसेट है, तो ये सब G में भी है, और G में इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो G में हम इनको लिख सकते हैं H के इनवर्स लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हमने y इक्वल टू दिस, और ये किसके अंदर जब चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा H के इनवर्स में। तो इसका अर्थ क्या हुआ आपका
K इनवर्स H इनवर्स, ये एक सबसेट हुआ, किसका सबसेट हुआ? H के इनवर्स का। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने क्या किया, सेकेंड पार्ट कर दिया, है ना। आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, फ्रॉम 1 and 2 H K इनवर्स इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स। तो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई। अब हम इसके नेक्स्ट एक और थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है तो मैं पहले राइट डाउन कर देता हूँ, है ना। और थ्योरम ये है कि लेट H is a subgroup of G, then H inverse equal to H, but converse is not true, है ना। यदि H समूह G का उपसमूह है तो उपसमूह है तो H इनवर्स बराबर H, लेकिन विलोम सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं है का मतलब क्या है कि यदि कोई H इनवर्स इक्वल टू H की कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो सब ग्रुप हो, लेकिन अगर सब ग्रुप है तो H इनवर्स इक्वल टू H होगा। ये हमको इसमें प्रूफ करना थी हमारी नेक्स्ट थ्योरम। विलोम सत्य नहीं है। क्लियर है? H क्या है? एक समूह G का उपसमूह है, तो H इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए? H के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट द प्रूफ, है ना। तो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम ये मान ही लेते हैं कि लेट G is a group and H is a सब ग्रुप। मान लिया कि G क्या है? एक ग्रुप है, और H क्या है? एक सब ग्रुप है। साथ ही साथ हम मानते हैं कि H बिलोंग्स टू H, तो क्या होगा? देन H इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? H इनवर्स को करेगा। ये हमने प्रतिलोम के गुणधर्म से हमने पढ़ा ही है ना। तो अब आप देखिए कि H इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H इनवर्स, है ना। और आप देखें, है ना, H क्या है? H इज सब ग्रुप, तो सब ग्रुप है तो इनवर्स एक्सियोम होल्ड करेगा ना। सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको मैंने बताया। तो इनवर्स एक्सियोम से क्या होगा? H इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? H को करेगा। तो H इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स implies that H इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H। तो ये हमारा एक पार्ट आ गया। आया समझ में? आप देखिए कि H क्या है? सब ग्रुप है, और सब ग्रुप की डेफिनेशंस क्या होती है? सब ग्रुप में कुछ भी जो ग्रुप की कैरेक्टर है ना, वो सारे कैरेक्टर सब ग्रुप में भी होंगे और सब ग्रुप में भी होंगे। फर्क केवल इतना है कि सब ग्रुप ग्रुप का एक सबसेट होता है, इतना सा अर्थ है।
समूह और उपसमूह। तो समूह और उपसमूह में केवल अंतर इतना है कि जो उपसमूह है वो समूह का एक उपसमुच्चय होता है, लेकिन वो 4 गुणधर्म तो उसे संतुष्ट करना ही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये देखें कि H अगर आपका किसमें है? H में है, और H क्या है आपका? सब ग्रुप है ना, तो इसलिए इनवर्स एक्सियोम से H इनवर्स भी H में आएगा। और जो कॉम्प्लेक्स की इनवर्स प्रॉपर्टी है उसके कारण हमने क्या लिखा कि H इनवर्स में चला जाएगा। तो अब आप देखो H इनवर्स तो H इनवर्स में है, लेकिन H इनवर्स H में भी है, तो H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब अगेन, है ना, फिर से हम अब इसके अपोजिटली स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हम क्या करते हैं कि H बिलोंग्स टू मानते हैं किसमें? कैपिटल H में। तो अगर H बिलोंग्स टू कैपिटल H में है तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से, है ना, H इनवर्स जो होगा वो किस में जाएगा? सॉरी, H बिलोंग्स टू H, तो यहां से आपका H इनवर्स आपका H किसके आधार पर गया? ये अभी आपका सब ग्रुप की डेफिनेशन है। लेकिन कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से H इनवर्स किस में आएगा आपका? तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से H इनवर्स सबसेट किस में होगा? बिलोंग करेगा आपका H इनवर्स में। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के गुण से आ रहा है। तो आपका ये इसमें चला गया। अब आप देखो कि अगर ये इसमें है ना, तो कॉम्प्लेक्स के गुण से ये आपका H इनवर्स जो गया, है ना, तो ये इसमें है। तो ये अगर H इनवर्स इसमें है तो कॉम्प्लेक्स के कैरेक्टर से H किस में होना चाहिए आपका? H इनवर्स में होना चाहिए। ये जो है ये किसके आधार पर लिखा हमने? कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी के आधार पर। तो आप देखो इधर आपके पास क्या चल रहा था? H बिलोंग्स टू H चल रहा था, आपने H इसमें दिखा दिया। तो इसका मतलब हुआ H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। तो आप देखें, इसको आप दे दें नंबर 1 और इसको आप दे दें नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we have what? We have H inverse equal to H। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो ये था। अब हमारे पास इसमें ये था ना कि इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है ना। तो अब आप देखो इसका प्रतिलोम, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, वो भी हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो वो हम प्रूफ कर लेते हैं, है ना। तो अब आप देखो कि सपोज करो हमने G लिया, G इक्वल टू, है ना, हमने लिया -1 और 1, ये हमने G लिया, ये एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप, है ना। और इसका H जो लिया हमने, H हमने लिया -1, है ना, लेफ्ट G इक्वल टू इज ए ग्रुप H हमने ये लिया। अब अगर हमने H ये लिया तो H इनवर्स, है ना, तो H इनवर्स इक्वल टू भी आपका क्या होगा? -1 ही आएगा। अब क्यों आएगा आप देखो, है ना, इसका आइडेंटिटी कौन है? 1 है, और -1 का इनवर्स कौन है? -1 है, क्योंकि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, यानी आपका आइडेंटिटी। तो आप देखें यहाँ अगर हम ये माने कि H बराबर -1 है तो H इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा। तो अब आप देखें, है ना, अब लेकिन आप देखें कि H जो है ना, but H is not a सब ग्रुप। आप देखो H सब ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें बिकॉज बिकॉज आइडेंटिटी
1 नॉट बिलोंग्स टू H। आइडेंटिटी इसमें है क्या? नहीं है ना। तो आप अब देखो कि H और H इनवर्स तो बराबर हैं। H इज इक्वल टू H इनवर्स, बट H इज नॉट ए सब ग्रुप। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड ये दो फंडामेंटल थ्योरम्स थे, ये समझ में आई होंगी। अब अगले जो थ्योरम्स है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, आपको आगे जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक काम आने वाली हैं। कॉम्प्लेक्स का उपसमूह होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, द क्राइटेरिया ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टू बिकम ए सब ग्रुप। तो अगली क्लास में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, वॉचिंग मी ऑन प्रोफेसर राकेश कुमार परमार। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।